हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। यह कहानी एक भयानक जंगल की है जो मैंने उनके घर वालों से सुनी है जिसके साथ यह घटना हुई। माधवपुर से लेकर श्योपुर तक फैले इस जंगल में न जाने कितने ही भयानक भूत और जानवर रहते हैं। इस बार मैं श्योपुर रक्षाबंधन पर दीदी के यहाँ गया था। वहाँ के लोग उस जंगल के बारे में बताते हैं कि इस जंगल में आत्माएं भूत प्रेत रहते हैं। वैसे तो मुझे भूत प्रेतों पर विश्वास है, शायद आप लोगों को भी हो। तो मैं 15 अगस्त को अपने जीजा जी के कॉलेज गया था। वहाँ के लोग उन्हें आचार्य जी कहते थे। 15 अगस्त का प्रोग्राम खत्म होने पर ही हम लोग वहाँ से जाने वाले थे कि वहाँ के पड़ोसी ने उन्हें घर पर चाय पीने के लिए बुलाया। तब हम लोग उनके घर चाय पीने गए। ऐसे ही बातें हो रही थी, तब उन्होंने अपनी आप बीती कहानी बताई कि अभी कुछ दिन पहले मेरे बेटे राजीव के साथ ऐसी घटना घटी कि आपको क्या बताएं। राजीव के पिता ने बताया कि एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तब मैंने राजीव को जंगल से बकरियों के लिए चारा लाने के लिए भेजा। राजीव वैसे तो कभी कभी जंगल जाता था, पर वो हमेशा काम से जी चुराता था। पर आज उसे मजबूरी में जंगल जाना पड़ा। वो रास्ते में चलता गया। उसे आसपास कहीं चारा नहीं मिला, क्योंकि पास के सारे पेड़ तो पहले ही बकरियों के लिए काट चुके थे। वो जंगल के और अंदर चला गया। वो घने जंगल में पहुंच गया, जहां पर आसपास बहुत पेड़ खड़े थे। पेड़ इतने घने थे कि आसमान तो नजर ही नहीं आ रहा था। बरसात का टाइम था, अच्छी खासी बारिश भी हो रही थी। पूरा जंगल हरा भरा था। पत्थरों पर पानी ऐसे बह रहे थे जैसे साफ कोई झरना बह रहा हो। पहाड़ों से नीचे की ओर आता हुआ पत्थरों पर पानी साफ बहता दिख रहा था। वहां पर इतनी शीतलता थी कि उसे देखते ही थकान दूर हो गई। उसने सोचा कि पहले थोड़ा आराम कर लूं, फिर मैं पत्तियां काटकर घर चला जाऊंगा। थोड़ी ही देर थी उसे सोए हुए। उसने सपने में देखा कि वह चारे के चक्कर में बहुत दूर आ गया है और वह रास्ता भूल गया है। उसने सपने में देखा कि सामने कोई खड़ा है। उसकी शक्ल देखते ही उसकी आंख खुल गई और वह डर गया। अब उसे और ज्यादा डर लगने लगा था। अब वो चारा तो काट रहा था, पर वह सपने की बात याद करके बहुत घबराया हुआ था। उधर सूरज भी ढलने वाला था। उसके हाथ दूर दूर तक किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। वह जल्दी जल्दी पत्तियां काट ही रहा था कि आपस में बात करते हुए उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कोई आदमी होगा तो मैं उसी के साथ घर चला जाऊंगा। उसने जल्दी से पत्तियां बांधी और आवाज जहां से आ रही थी उधर उस ओर चल दिया। पर उसने यह ध्यान नहीं दिया कि वो किधर से आया था और किधर को जा रहा है। वह उल्टा जंगल में घुसता चला गया। आवाज किस ओर से आ रही थी उसे साफ सुनाई देने लगी। तो वह और आगे बढ़कर देखा कि दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं और उनकी पीठ दिखाई दे रही है। उसने उनके पास जाकर बोला, क्या तुम मुझे घर जाने का कोई छोटा रास्ता बता सकते हो? इतना कहते ही वो लोग उसके सामने ऐसे फुर्रे हुए जैसे कोई वहां था ही नहीं। उनके गायब होते ही उसके पसीने छूट गए और बेहोश हो गया। जब होश आया तो वह क्या देखता है कि वह सपने वाला आदमी उसके सामने खड़ा है। बड़ी बड़ी आंखें, दांत बाहर निकले हुए, ऊपर से नीचे तक इतना भयानक कि वह डर गया और पागल सा होकर भागने लगा। उसने देखा कि एक भालू उसी की ओर भागता हुआ और उसके ऊपर झपटा। उसे लगा कि अब वह नहीं बचने वाला। उसके तो होठ ही उड़ गए। वो एकदम सा बैठ गया। भालू ऊपर से नीचे गिरते ही आदमी बन गया। उसके गाल पिचके हुए, हाथ टेढ़े और पैर उल्टे। यह लंबी दाढ़ी और दांत होठ कटकर बाहर निकले हुए। राजीव तो बस उसे देख रहा था, पर उसके होश ठिकाने नहीं थे। वह वहीं गिर पड़ा। इधर घर वालों को भी चिंता हो रही थी कि अंधेरा हो गया, राजीव अभी तक क्यों नहीं आया। उसके बड़े भाई ने कहा कि अभी आता ही होगा। सब लोग जब इंतजार करके थक चुके थे, रात के 10 बज चुके थे। अब उसके भाई को लगा कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। कुछ लोगों ने कहा चलकर ढूंढते हैं, क्या पता इतने जंगल में क्या होगा। सब लोग लाठी, भाले, टॉर्च लेकर उसे ढूंढने के लिए निकले। उसका छोटा भाई अपाहिज था, वह एक पैर से चलता था, इसलिए उसके पिताजी ने कहा, बेटा तू यहीं रहकर अपनी माँ और बहन के पास रुक, हम लोग जाते हैं।
कुछ खबर होगी तो हम बताएंगे। पूरी रात जंगल में ढूंढते हुए हो गई, पर उसका कुछ पता नहीं चला। वो लोग जानते थे कि सारा जंगल छान मारा, मगर राजीव का पता नहीं चला। सब लोगों ने कहा कि अभी घने जंगल में जाना ठीक नहीं है, अभी सुबह होते ही चलेंगे। अभी 4 ही बजे थे, अभी 1 घंटे में सुबह ही हो जाएगी। सब लोगों ने वहीं बैठकर सुबह का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। सब लोगों ने कहा चलो अब चलते हैं। लोग चल दिए आवाज लगाते हुए, राजीव राजीव। पर राजीव बेचारे की भूख प्यास के मारे वो हालत हो गई थी कि वो सुध-बुध खोकर बैठा था। उसे अब यह नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। 2 दिन हो गए, राजीव का पता नहीं चला। अब सब लोग परेशान थे। उधर राजीव का भाई बहुत व्याकुल था, बेचारा कुछ कर भी तो नहीं सकता था। वह जाकर अपने सामने खड़े हुए नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदने लगा और कहने लगा, मेरा भाई आएगा, मेरा भाई आएगा। वह कहे जा रहा था। दोस्तों, उस नीम पर वह रोज सुबह दूध चढ़ाता था, उसे अपने देवता का निवास मानते थे। इधर उसके भाई की पुकार सुन के उनके देवता निकल पड़े। उधर रात हो गई थी और राजीव को उन भूतों ने घेर रखा था। भाई वह खुद बता रहा था, भाई क्या बताऊं, उस रात की बात याद करते ही मैं अभी भी डर जाता हूँ। वहां पर इतने भूत एक साथ मैंने क्या किसी ने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। किसी की गर्दन अलग, कोई बिना आंख, कोई बिना ढांचा, मेरे चारों तरफ तांडव कर रहे थे। मैं कभी जिंदगी में नहीं सोच सकता कि एक दिन ऐसा भी आएगा। ऐसी तरह तरह की आवाजें निकाल रहे थे कि सारा जंगल उनकी आवाज से गूंज रहा था। मुझे लग रहा था कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। लगता है यह लोग मुझे मार ही डालेंगे। मैं तो इतना डरा हुआ था कि रो रहा था कि अचानक घोड़े के पैरों की आवाज आई। सब लोग एकदम शांत हो गए। इन सब लोगों ने आस तोड़ दी कि अब हमें राजीव नहीं मिलेगा। सब लोग वापस आ गए। सारे घर में मातम सा छा गया। इधर किसी ने कहा कि किसी भगत को बुलाओ और पता कराओ कि अभी तक जिंदा है कि नहीं, वो लौट आएगा कि नहीं। एक आदमी वहां से भगत को बुलाने के लिए गया। उधर राजीव के देवता वहां पहुंचे, हाथ में तलवार, घोड़े पर सवार। उसको देखते ही सारे भूत भागने लगे। उन्होंने एक एक को पकड़कर ऐसे मारा जैसे कोई हीरो एक फिल्म योद्धा में सबको काट देता है। जैसे उनकी तलवार उनकी गर्दन पर पड़ती, वह मिट्टी में मिल जाता। यह सब राजीव अपनी आंख। तब उस घुड़सवार ने कहा कि तुम अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ और सुबह तक कोई तुम्हें लेने आ जाएगा। अब तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। उनके आने से मेरा सारा डर खत्म हो गया और मैं आराम से सो गया। इधर भगत जी आए। उन्होंने अपना ध्यान लगाकर देखा, कहा कि तुम्हारा लड़का सही सलामत है और कल आ जाएगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वहां पर तुम्हारे देवता पहले ही पहुंच चुके हैं और राजीव का भाई अभी भी बैठा हुआ और कहे जा रहा है कि मेरा भाई आएगा। वह किसी की भी बातें नहीं मान रहा है। भी उसे वहां से उठाने की कोशिश करता, उसे धकेल देता। सुबह उसकी आंख खुली तो वहां पर एक आदमी ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है, मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूँ। और वह अपनी साइकिल पर बिठा कर उसे उसके घर छोड़ आया। घर वालों को देखकर वो ऐसे रोया जैसे कि वो बेहोश हो गया। 3 दिन तक भूखा प्यासा कमजोर हो गया था। फिर उसे वहां से ले गए और 2-3 दिन बाद वो ठीक हो गया।